तो सबको मालूम था ना। मैं तो 5 तारीख की जो वारदात हुई 9 मई को सार्वजनिक हो गई थी ना। चलिए 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 चौधरी जी, 60 दिन नहीं, मैं 62 से करता हूं। जब ये देश आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त, अगर उनकी जो नीति थी चाइना की, वो जिसमें उनके साथ धोखा हुआ, वो कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह उनके साथ धोखा हुआ, उसके बाद जब आपके साथ भी धोखा हो गया, आप हमारे साथ कहा आप, अरे भाई 18 बार प्रधानमंत्री मोदी 18 बार जिनपिंग से मिले हैं, 18 बार, 5 बार चीन गए हैं। भारतीय इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार चीन नहीं गया। झूला झुलाया महाबलीपुरम में, अक्टूबर में गए। ये मत बताइए मुझे, ना 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 ना, मुझे मत बताइए। जब आप इतिहास, मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं सीधा सवाल बात पूछता हूँ। अपने देश के अंदर अगर कोई अतिथि आता है उसके तो मतलब आप झूला झुलाओगे, महाबलीपुरम में घुमाओगे और चीन हमें आंखें दिखाएगा। आपके साथ धोखा नहीं हुआ, आप कहोगे कि औरों के धोखे गिनवाते रहेंगे, अपने गिरबान में भी झांक लीजिए। बाद में आप कह दोगे हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने आपको चीयर लीडर कह दिया। हाँ, हम कांग्रेस के नेताओं के बयान को आप क्यों दोहरा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो कांग्रेस का आप जो 62 में चले जाते हैं, अरे वर्तमान में भी कभी बात होगी, इतिहास की क्लास चलेगी यहाँ पर। आपने क्यों कही? इतिहास की क्लास चलेगी। क्यों 18 बार मिले हैं कि नहीं मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग से? स्टेटमेंट कांग्रेस का है। नहीं, आप ये नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं कि झूला झूलाया। ये तो कांग्रेस का बोल रहे हैं प्रवक्ता, आप क्यों बोल रहे हैं? अरे कहाँ, अहमदाबाद में सबने देखा, सबने देखा। तो ये तो कांग्रेस, कोई चोरी छिपी की बात है? कांग्रेस लीडर सर, आप बोलिए ना, कांग्रेस के नेताओं ने ये बयान दिया। हाँ। ये आपका मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूँ, मुझे किसी का कंधे की सहारे की जरूरत नहीं होती। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि धोखा दिया, ठीक है, पंडित नेहरू को धोखा मिला और हमें 1962 में हार का सामना करना पड़ा, पर आज भी धोखा हुआ है क्या? बोलिए ना सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं एक बात का करेक्शन चाहता हूं आपसे। आप सिर्फ ये कह दें कि ये कांग्रेस के नेताओं का बयान है, झूला झुलाने वाला। कोई करेक्शन नहीं करता मैं ऐसी कोई करेक्शन नहीं करता शाहनवाज हुसैन, ये आपका बयान मैं कोई करेक्शन नहीं करता। मैं सीधे सवाल पूछता हूं। आप चीन पर इतने संभल कर बोल रहे हैं, पलटकर मैं आपसे पूछूं, अगर पाकिस्तान ने ऐसे हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मार दिया होता, आप ऐसे ही संभल कर बोलते? आज इतने संभले हुए क्यों हैं? आप तो कहते हैं घर में घुसकर मारते हैं, आज इतने संभले हुए क्यों हैं? सर, हम बहुत संभल के जिम्मेदार व्यक्ति हैं सर, आपने इसलिए तो बुलाया। ऐसे थोड़ी है कि जो मौलवी लोग बुला लेते हैं आप वो टीवी डिबेट में, वैसे थोड़ी। आपने रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन को बुलाया है, तो मेरी बात तो सुन लीजिए सर। बताइए। मैं थोड़ी उसकी तरह आता हूं जिस तरह की डिबेट होती है। मेरी पार्टी ने मुझे भेजा है, तैयारी से भेजा है सर। चलिए, सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान ने 20 सैनिकों को मारा होता, 20 सैनिक शहीद हो गए होते पाकिस्तानी हमले में, तो यही आपका रुख होता? सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। हम देखिए, चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, हमारे अगर सैनिक शहीद होते तो उतना ही दर्द होता जितना आज दर्द हो रहा है। इसको मैं राजनीतिक नजरिए से नहीं देखता। नहीं, तब भी इतिहास में, क्योंकि तब भी इतिहास बताते 65-71 के युद्ध का। नहीं, मैंने कहा बोला बताने लगे। अभी तो सर, मैं तो अभी बता रहा हूँ, 62 में 37,244 किलोमीटर, 2008 में चुमुर के इलाके में लेके पेनगोंग के और चाबजी घाटी में 250 लंबी मीटर। बोलने दीजिएगा सर। यूपीए काल के 2008 में चीनी सीमा में डेमजोक में जोरावर किले को जो स्तंभ किया, 2012 में पीएलए ने उस वक्त जो पॉइंट बनाया 13 में, वो किलोमीटर। उसके अलावा यूपीए राज्य में जो दुंगती और डेमचोक के बीच में जो ट्रेड पॉइंट था, उसको हमने गंवाने का काम किया। लेकिन अब दो देश बदल गया है। अच्छा, अब सिर्फ धक्का मुक्की करने की हिमाकत उन्होंने की थी, और हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, हमारे सैनिकों ने मार कर उनके सैनिकों की शहादत पर राजनीति मत कीजिए। और हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, आप मुझे सैनिकों की बहादुरी के बारे में मत पढ़ाइए, देश के प्रधानमंत्री के बयान पर
देश के प्रधानमंत्री के बयान पर यकीन कीजिए, सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। चौधरी जी यकीन, ये हर बार जनरल दयाल, सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। 5 मई से वहां घुसपैठ शुरू हुई थी, 40 दिन हो गए, सरकार चुप्पी साधे बैठी रही और बता देंगे सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।